हेलो गाइस, दिस इज सचिन दीक्षित और मूव करते हैं हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के अगले टॉपिक पर। आज हम देखेंगे फेसबुक के एड्स के बारे में कि फेसबुक एड्स कैसे काम करते हैं और फेसबुक एड्स पर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको हमारे फेसबुक के अकाउंट पे लॉगिन करना है। तो ये मैं फेसबुक के अकाउंट पर लॉगिन हो गया हूँ। ये मेरा फेसबुक का एक सैम्पल अकाउंट है, डमी अकाउंट है। अब इस फेसबुक एड कैसे होते हैं या कैसे दिखाई देते हैं, हम इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए आप देखिए कि जब आप आपकी टाइमलाइन को या आपके जो डेस्कटॉप फीड है उसको आप स्क्रॉल करते हैं, तो आपको बीच बीच में कुछ लोगों की पोस्ट दिखाई देती है। जैसे ये देखिए, ये किसी की पोस्ट है, इसके नीचे किसी की कोई पोस्ट है, कोरोना से रिलेटेड इंदौर का कोई अपडेट है। लेकिन इसके थोड़ा सा ही ऊपर देखिए तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट दिखाई देगी जो कि थोड़ी सी अलग है। उसमें क्या अलग है कि नॉर्मल पोस्ट पर कुछ भी, जिसने भी वो पोस्ट किया है उस पोस्ट का नाम या उसका अकाउंट होल्डर का या पेज का नाम दिखाई देता है। लेकिन जब आप किसी तरह के एड को देखते हैं तो उस एड के नीचे यहाँ पर मेंशन्ड होता है कि दिस इज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, दैट मीन्स एड है ये। तो इस कंपनी ने एक एड चलाया जो कि मुझे एज अ कस्टमर दिखाई दे रहा है। जिस पर मैं क्लिक करूंगा तो पॉसिबल है कि या तो उसका पेज खुल जाएगा या तो फिर उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, या फिर जो भी उसने कॉल टू एक्शन डालने की कोशिश करी होगी, शायद कोई वीडियो चलाया होगा तो वीडियो यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरह से फेसबुक एड्स वर्क करते हैं। तो फेसबुक पर एड्स को देखने के लिए या फेसबुक पर एड समझने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम आपको समझना होता है। उस इकोसिस्टम को अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं तो आपके लिए चीजें करना, काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मैं आपको पहले फेसबुक का इकोसिस्टम समझा देता हूँ और उसके बेसिस पर आपकी बाकी की सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं। फेसबुक पर ऐड जब आपको चलाना होता है तो आपको कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं। लेकिन उस पॉइंट्स को भी देखने के पहले पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि फेसबुक कैसे काम करता है। तो देखिए, फेसबुक पर फ्रेंड्स, आपको अगर पता हो तो फेसबुक पर 2 बिलियन से ज्यादा प्रोफाइल्स हैं फेसबुक पर, यानी कि लगभग 2 अरब से ज्यादा लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं। और वो 2 अरब लोग, जो लोग हैं वो लोग फेसबुक जब यूज करते हैं तो वो अपनी वॉल पर, अपनी फीड पर ऐसे बहुत सारी चीजें देखा करते हैं। फेसबुक उन यूजर्स की इस वॉल पर ही, इस टाइमलाइन पर या इस डेस्कटॉप फीड पर ही एड्स को प्लेस करता है। यानी कि फेसबुक का जो अकाउंट बेस है उस अकाउंट बेस पर यूजर बेस जो है, उस यूजर बेस के ऊपर ही वो एड को सर्व करता है। तो आपको जितने भी एड्स फेसबुक पर दिखाई देते हैं या इंस्टाग्राम पर दिखाई देते हैं वो यूजुअली इस तरह से सर्व करते हैं। तो आपको समझना यह है कि फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है। तो लेट सपोज कि ये फेसबुक है, ये फेसबुक या कोई एडवर्टाइजर ले लेते हैं इसको हम, तो इसका नाम हम एडवर्टाइजर रख देते हैं। ये एक एडवर्टाइजर है और एडवर्टाइजर फेसबुक को कुछ पैसे ऑफर करता है। एडवर्टाइजर फेसबुक को कुछ भी पैसे या डॉलर्स जो है वो ऑफर करता है कि भाई आप इतना पैसा मुझसे ले लो और मेरी ब्रांड का एड जो है वो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चलाओ। तो अब ये एड जो है ये प्लेस होता है, यानी एडवर्टाइजर का जो एड है ये प्लेस होगा। इसको मैं एड लिख देता हूँ यहाँ पर। ये एड्स है, ये प्लेस होंगे। अब प्लेस कहाँ पर होंगे? ये प्लेस होंगे फेसबुक पर यूजर्स की प्रोफाइल पर। फेसबुक पर यूजर्स की प्रोफाइल पर। तो फेसबुक पर आपको, जैसे मैंने बताया कि फेसबुक पर लगभग 2 बिलियन प्रोफाइल्स हैं, 2 बिलियन प्लस प्रोफाइल्स। 2 बिलियन प्लस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 बिलियन जो है ये सिर्फ एक रफ फिगर है, आगे पीछे कुछ हो सकता है। तो एडवर्टाइजर फेसबुक को पैसे देता है और फेसबुक वो पैसों की वजह से फेसबुक पर एड चलाना शुरू कर देता है। लेकिन फेसबुक एड कहाँ चलाएगा? तो फेसबुक एड चलाएगा आपकी और हमारी प्रोफाइल्स के ऊपर। अब यहाँ पर एडवर्टाइजर को कई सारी बातें फेसबुक पूछता है कि आप क्या करने वाले हो, कैसा ऐड चलाने वाले हो। उसको हम टारगेटिंग बोलते हैं। तो ये आपको एक समझना जरूरी है इस इकोसिस्टम को कि एडवर्टाइजर कौन होता है और फेसबुक पर ऐड कहाँ चलते हैं। तो यूजुअली फेसबुक पर जो एड्स होते हैं वो हमारी आपकी प्रोफाइल्स के बीच में ही चलते हैं। तो प्रोफाइल्स के ऊपर बहुत सारी जगहें होती हैं, उन सारी जगहों पर प्रोफाइल्स पर फेसबुक जो है वो ऐड चलाता है। ठीक है, तो अभी हमें कुछ पॉइंट्स को और देखना है और उसके बाद में फेसबुक ऐड आपको बनाना शुरू करता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा और इसकी डिटेलिंग पे जाता हूँ। तो जब कोई एडवर्टाइजर फेसबुक पर ऐड बनाने की सोचता है तो एडवर्टाइजर को
कई सारी बातें बतानी पड़ती हैं फेसबुक को। लेट्स सपोज कि मैं क्रेजी ऑन वेब का एक ओनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूँ मैं सोशल मीडिया पर, लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फेसबुक एड्स पर। तो मैं फेसबुक एड्स पर जाऊंगा, मैं आपको सारा पॉइंट्स एकदम करके बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ उसकी थ्योरी बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं लेट सपोज लिख देता हूँ फेसबुक एड्स। तो मैंने लिख दिया तो फेसबुक एड्स। अब फेसबुक एड्स मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा, ये सारे पॉइंट्स को हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सबसे पहला जो पॉइंट देखना होता है, मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पर देखते हैं वो देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अब फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक एडवर्टाइजर का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, उसको ट्रैफिक चाहिए होगा, सेल्स चाहिए होगा, अवेयरनेस चाहिए होगा, लीड्स चाहिए होगा। तो ये जो कॉल्स चाहिए होगा, ये जो चीजें हैं बताते हैं हम फेसबुक को, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। यानी यू हैव टू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव व्हाइल यू क्रिएट एड्स ऑन फेसबुक। सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है आपको यहाँ पर कैंपेन्स बनानी पड़ती है। आप कैंपेन्स क्रिएट करते हैं तो आप कैंपेन को कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। थर्ड जो इसमें पॉइंट होता है वो होता है आपको कैंपेन के अंदर एड सेट बनाना होता है। एड सेट के बाद चौथा बड़ा पॉइंट इसमें आता है, इसको हम बोलते हैं ऑडियंस। अब फ्रेंड्स ऑडियंस के अंदर भी कई सारे पॉइंट्स रहते हैं, मैं उनको भी डिफाइन करता हूँ। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑडियंस क्या होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि फेसबुक पर 2 बिलियन से ज्यादा प्रोफाइल्स है। अगर मैं क्रेजी ऑन वेब का ओनर हूँ, मेरे पास मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है crazyonweb.com, तो मैं मेरा ऐड क्या 2 बिलियन लोगों को दिखाना शुरू कर दूं? क्योंकि वो 2 बिलियन लोग तो इंडिया के आउटसाइड भी हैं, मतलब यूएस में भी हैं, यूरोप में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, स्विट्जरलैंड में भी हैं। तो उन सबको मुझे ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे लिए काम के ही लोग नहीं है। तो मेरे पास ऑडियंस जो होती है, ऑडियंस मतलब होता है कि मैं किस कस्टमर को मेरा ऐड दिखाना चाहता हूँ। आई हैव टू डिफाइन दैट थिंग। मुझे वो डिफाइन करना पड़ेगा कि किस कस्टमर को ऐड दिखाना है। अब ये जो डेफिनेशन है ये आप कई सारे अलग अलग पॉइंट्स पर दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं लोकेशन के बेसिस पर, आप डिफाइन कर सकते हैं एज के बेसिस पर, आप डिफाइन कर सकते हैं जेंडर के बेसिस पर, इवन आप डिफाइन कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर। एंड देन आप चाहो तो उनको डिफाइन कर सकते हो उनके हॉबीज के बेसिस पर, या फिर उनके एजुकेशन के बेसिस पर। तो आप जो ये ऑडियंस है ना, ये आप बहुत सारा डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट हूँ और मैं जो फिजिकल ट्रेनिंग्स देता हूँ लोगों को, यानी कि जो मेरी क्लास में आके पढ़ते हैं मुझसे डिजिटल मार्केटिंग, उसके लिए वो सिर्फ इंदौर से ही रिलेटेड होते हैं ना, मतलब वो कस्टमर जो इंदौर में रह रहा है वही मेरे पास आ पाएगा ना। तो उस वक्त जो मैं मेरा एड लोकेशन वाइज सेट करूंगा तो मैं यहाँ पर इंदौर डालूंगा। जब मैं एज की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ कि भाई जिनकी एज जो है वो 20 प्लस हो और 40 के बीच की हो, उन्हीं को मुझे ऐड दिखाना है क्योंकि वही लोग मुझसे सबसे ज्यादा पढ़ने आते हैं। जेंडर वाइज बात करूं तो मेल्स को भी ऐड दिखाना है, फीमेल्स को भी ऐड दिखाना है। इंटरेस्ट वाइज बात करूं तो जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है वो उन लोगों को ऐड दिखाना है। अब आप पूछेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ये फेसबुक को कैसे पता? तो भाई आप जब फेसबुक पर कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको अगर पसंद है तो आप उसको सेव कर लेते हैं ना, या फिर उसको लाइक कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और मैं फेसबुक चलाता हूँ, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे फेसबुक पर, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फेसबुक पर मैंने पेजेस को देखा होगा, ग्रुप्स ज्वाइन करे होंगे, इससे उनके इंटरेस्ट का पता चलता है। आप हॉबीज के बेसिस पर डाल सकते हो, भाई जिसकी जो हॉबीज होती है वो उस तरह की एक्टिविटीज करता है, जैसे किसी को लूडो पसंद है, गेम्स पसंद है, तो वो फेसबुक पर जाके इस तरह की एक्टिविटीज करता है। लास्ट जैसे मैंने लिखा है एजुकेशन, तो भाई जिसका एजुकेशन एमबीए हो मुझे उसी को ऐड दिखाना है। तो इस तरह के ऑप्शंस को भी आप ले सकते हैं। तो ये सब ऑडियंस को डिफाइन करना कहलाता है। अगला बड़ा पॉइंट जो इसमें होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का जो मतलब होता है वो होता है कि भाई आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपका जो एड है वो कहाँ चलेगा। तो अभी तक तो हमने यही बात करी भाई हमारा एड फेसबुक पे चलेगा, लेकिन फेसबुक पर भी कई जगह पर ऐड चलते हैं। तो मैं आपको इसके लिए स्क्रीन स्विच करके दिखाता हूँ कि ऐड कहाँ कहाँ चलते हैं। तो अगर आप देखिए कि फेसबुक पर इस तरह से आप जब स्क्रॉल करते रहते हैं तो ये जो बीचों बीच ऐड आ जाते हैं जिसको हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये ऐड है, ये देखिए अब ये
ये किसी कंपनी का ऐड चल रहा है, लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, तो ये एक प्लेसमेंट है। आप अगर ऊपर देखें और ये साइड में यहाँ पर देखिए तो साइड बार है, यहाँ पर इस साइड बार पे भी एड्स चलते हैं, ठीक है। तो ये वाले एड्स को हम बोलते हैं साइड बार एड्स। यहाँ पर देखिए कोई ना कोई ऐड हो सकता है, यहाँ पर कई बार यहाँ पर ऐड आ जाते हैं, तो ये कहलाएगा साइड बार। तो पहला जो फ्रंट पे देखा हमने बीच में, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप फीड, इसको बोलते हैं साइड कॉलम। इसके अलावा कई सारी और जगह है जहाँ पर ऐड चला सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे चला सकते हैं, फेसबुक स्टोरीज पे चला सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे चला सकते हैं, मार्केट प्लेस पे चला सकते हैं, वीडियोस पे चला सकते हैं, फेसबुक पर ऐप्स पर चला सकते हैं। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर ऐड चला सकते हैं। कहाँ चलाना है ये आपको पिक करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है इसमें वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं बिड, बजट एंड शेड्यूलिंग। बिड, बजट एंड शेड्यूलिंग कहलाता है कि आपको ऐड जो है वो कितने पैसे लगाना है, पर क्लिक पर या पर इंप्रेशन पर कितना देना है, और लास्ट आपका ऐड कब से कब तक चलाना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसमें फ्रेंड्स वो है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आप किस नाम से ऐड चलाने वाले हैं। जैसे मेरा नाम है सचिन दीक्षित, तो मेरा फेसबुक का अकाउंट भी सचिन दीक्षित के नाम से है, तो जब मैं मेरा ऐड चलाऊंगा तो वो तो सचिन के नाम से चलेगा, लेकिन मैं तो मेरी कंपनी के लिए ऐड चलाने वाला हूँ, तो फिर मुझे आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। यानी मैंने आपको मेरे प्रीवियस चैप्टर्स में बोला था सोशल मीडिया के कि आपको फेसबुक पर एक पेज बनाना पड़ेगा आपकी कंपनी का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पर कंपनी पेज नहीं होगा तो आप फेसबुक पर ऐड नहीं चला सकते, तो फिर आपको फेसबुक पर एक कंपनी पेज बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, आइडेंटिटी मीन्स होता है फेसबुक पर पेज क्रिएशन। 8th पॉइंट आपके पास होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिएटिव। आप इसको इजी वे में एड्स भी बोल सकते हैं। फाइनल ऐड जो दिखेगा लोगों को उसको हम ऐड बोलते हैं। लास्ट जो होता है उसको हम कंफर्मेशन बोल सकते हैं, यानी लास्ट जो पॉइंट है आपका दैट इज कंफर्मेशन, एंड द 10th पॉइंट इज बिलिंग। तो ये 10 स्टेप्स हैं। अगर आपको ये 10 स्टेप्स समझ में आते हैं तो आप बहुत इजी वे में आप फेसबुक पर एड्स बना सकते हैं। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि सारे पॉइंट्स एक बार में आप देख सकें। चलिए, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर दिखा दिया आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर ले लिया है, ये देखिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे आपके, ये आपका फेसबुक के एड्स थे, और फेसबुक के ऐड को बनाते वक्त इन पॉइंट्स को आपको लिस्ट आउट करना था। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको कैसे देखना है आप इसको वापस से समझ लीजिए। मैं एक बार क्विक रिव्यू आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आपको फेसबुक पर जाकर कैंपेन पे ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद आपको कैंपेन बनानी होती है। कैंपेन बनाने के बाद एड सेट बनाना होता है। इसके बाद आपका आता है ऑडियंस, प्लेसमेंट, बिड, बजट एंड शेड्यूलिंग, आइडेंटिटी, इसके बाद क्रिएटिव, कंफर्मेशन एंड देन बिलिंग। चलिए दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं फेसबुक एड्स। कैसे फेसबुक पर आप एड्स बना सकते हैं, इस पे बात करने वाले हैं। तो फेसबुक एड्स में क्या क्या चीजें आपके सामने आने वाली हैं, ये सारी चीजों को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं आपको फेसबुक का एक ऐड बना के दिखाता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। चलिए, तो फेसबुक पर ऐड बनाने के लिए आपको आपका फेसबुक का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगेगा, बस आपने जो प्रीवियस चैप्टर में पेज बनाना सीखा था, बस पेज बनाने की आपको जरूरत है। तो मेरे पास मेरा फेसबुक का पेज ऑलरेडी है जिसका नाम है क्रेजी ऑन वेब। तो इस तरह से मैं मेरे पेज का आपको दिखा देता हूँ यूआरएल, ये मेरा पेज है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फेसबुक का पेज है जहां पर मैं मेरी कंपनी और मेरे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारी अपडेट्स यहाँ पर अप टू डेट रखता हूँ या डालता रहता हूँ। पेज से रिलेटेड अब आपके ये मेरा पेज है। अब इस पेज से मैं एक ऐड चलाऊंगा या इस पेज के लिए एक मैं ऐड चलाऊंगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करना है। तो वापस से आप होम पेज पर आ जाएं फेसबुक के। अब आप देखिए फेसबुक पर आपको एक क्रिएट का बटन मिलता है साइड में, जिस पर लिखा हुआ है क्रिएट। इस पर क्लिक करेंगे आप। जहां से आपने पेज बनाया था आप उसी के नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको ऐड बनाने का ऑप्शन है, ग्रुप, इवेंट्स, मार्केट प्लेस और फंड रेजिंग का ऑप्शन भी है, लेकिन आज हम जाने वाले हैं एड्स पर। तो मैं इस पर ऐड पे क्लिक करूंगा।
और अब आपके सामने दूसरे ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अभी सबसे पहले जो स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पर वो आपसे कई सारे ऑप्शंस पूछना शुरू करेगा। इन्हीं पॉइंट्स को अभी हमें आज देखना शुरू करना है। तो हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था वो था मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो हमें फेसबुक पर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है। तो लेट्स से कि अगर हम एक एग्जांपल के साथ इस बात को समझें, तो ये फेसबुक पर मेरा एक वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि लोग इस वेबसाइट तक आए और मेरी वेबसाइट को विजिट करें। तो अगर उस केस को देखूं तो वो पॉइंट से मुझे फेसबुक के इन तीनों ऑप्शंस में से मुझे ये वाला ऑप्शन ज्यादा सूट करता है, क्योंकि मुझे ट्रैफिक चाहिए। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं ट्रैफिक पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि ये मुझे बोलेगा कि कैंपेन को नाम दो। मैं कैंपेन को कुछ भी एक नाम दे सकता हूँ। तो मैं नाम दे देता हूँ माय ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। तो मैंने मेरे कैंपेन को नाम दे दिया माय ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी हम इन दोनों ऑप्शंस को लीव करते हैं। मैं इसको अगले किसी वीडियो में कवर करूंगा ताकि आपको अभी क्विक वे में एक ऐड बनाना सिखाऊं। सो कैंपेन नेम मैंने कुछ भी रख दिया, या आपकी चॉइस होती है, आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। अगला आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। ये देखिए, हमें लिस्ट के हिसाब से ही चलना है। तो लिस्ट में हमने अगला पॉइंट बोला था वो था हमारा एड सेट नेम। तो हमें एड सेट को भी कुछ नाम दे देना है। मैं एड सेट को नाम दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। ओके, नाउ फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई आपके ऐड पर क्लिक करेगा तो कहाँ पहुंचाना है, यानी लैंडिंग पेज। तो वेबसाइट पर, आपके पास कोई ऐप है वहां पर, या फिर आप मैसेंजर पर चाहते हो, या फिर व्हाट्सएप पर चाहते हो। तो हम इसको फिलहाल मानते हैं कि हमें वेबसाइट पर ही लोगों को लेके आना है। अभी इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस और होते हैं, डायनामिक क्रिएटिव्स और दूसरा एड्स ऑफर्स। सबसे पहले बात करते हैं डायनामिक क्रिएटिव्स की। डायनामिक क्रिएटिव्स मतलब होता है कि फेसबुक अपने हिसाब से एड्स वगैरह बनाएगा। मैं आपको बताऊंगा ये बात। इसके अलावा है ऑफर्स। आपके पास कोई ऑफर है, आप कुछ बेच रहे हो, आपके पास 20% ऑफ है, कोई कूपन कोड है, तो वो सब अगर आपको डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। फिलहाल ये मैंडेटरी पार्ट नहीं। अगला पॉइंट जो है वो है ऑडियंस। अब यहाँ पर आपको एक ऑडियंस क्रिएट करनी होगी जो कि आपको या फेसबुक को ये बताएगी कि आपका ऐड कहाँ चलेगा और किसको दिखेगा। तो हम ये कस्टम ऑडियंस को अभी आपको फ्रेंड छोड़ देना है। ये एडवांस ऑप्शंस हैं जिसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो लोकेशंस पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि किस लोकेशन पे ऐड चलाना है। ये सब ऑडियंस को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर डालेंगे इंदौर, या फिर आपको जहां भी ऐड चलाना है वो लोकेशन आप टाइप कर सकते हैं। तो ये मैंने इंदौर सेलेक्ट कर दिया और ये देखिए यहाँ पर इंदौर सेलेक्ट हो गया। आप मल्टीपल लोकेशंस डाल सकते हैं। अगर आपको भोपाल, जबलपुर, इसके अलावा दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, जहां भी चलाना है आप वहां पर ऐड चला सकते हैं। अगला पॉइंट है एज वाइज। तो मैं यहाँ पर इसको 18 से 35 कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो होती है वो ज्यादातर यंगस्टर्स लोग होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जेंडर। तो आपको किस लोगों को ऐड दिखाना है ये आपको चुनना है। तो मेल को दिखाना है, फीमेल्स को दिखाना है, दोनों को दिखाना है, तो वो आप चुन सकते हैं। इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ता हूँ। अगला पॉइंट है लैंग्वेज। इसको मैं इंग्लिश सेट कर दूंगा। इसका आप चाहो तो एक बार मतलब भी पढ़ लीजिए। एंटर अ लैंग्वेज टू शो योर एड्स टू पीपल हु यूज अ लैंग्वेज दैट इज इन कॉमन। दैट मीन्स वो बोल रहा है कि कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले लोगों को ऐड दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया इंग्लिश यूज करने वाले लोगों को ऐड दिखाना है। आप और हम आप लोग फेसबुक पर ज्यादातर देखते हैं कि हम लोग जो हमारे फेसबुक को चला रहे हैं वो इंग्लिश में ही चला रहे हैं। डिटेल टारगेटिंग, ये सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पर आप चाहो तो बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं तो देखिए लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट। अगर आप इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो देखिए क्या बोलता है। मैं इसको कर्सर से यहीं पर पढ़ देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। मतलब जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पेजेस को लाइक कर रखा है उन लोगों को ऐड दिखाना है। ये सही है। इसके बाद मैं अगला कुछ चुनता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज बीकॉम। अब मैंने बीकॉम लिख दिया। तो देखिए जिन लोगों का बीकॉम में इंटरेस्ट है वो लोगों को ऐड दिखाना है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जिन लोगों ने बीबीए किया हो उनको ऐड दिखाओ, यानी एजुकेशन वाइज, तो फिर मुझे यहाँ से ब्राउज करना पड़ेगा। ब्राउज में डेमोग्राफीज पे जाऊंगा, उसके बाद एजुकेशन पे और फील्ड ऑफ स्टडी पे जाऊंगा। फील्ड ऑफ स्टडी में मुझे यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज हम करते हैं कुछ भी एक एजुकेशन को सर्च।
तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं MBA, यहाँ पर MBA नहीं आया, हम इसको सर्च करते हैं MBA, इस तरह से नहीं आया, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर आप उसका फुल फॉर्म डाल रहे हैं तो ये प्रॉपर ले रहा है, तो ये मैंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिन लोगों ने MBA किया हो, जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी MBA हो, उनको ऐड दिखाना है। तो कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप किसी तरह का एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो सजेशंस में आपको उससे रिलेटेड और दूसरे ऑप्शंस भी दिखाई देने लगेंगे। जैसे देखिए, मैंने डिजिटल मार्केटिंग चूज किया था तो उसने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल, उसके अलावा फिर MBA, ये देखिए BBA फील्ड ऑफ स्टडी, इसके अलावा बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये सब मुझे दिखाना शुरू कर दिए। तो जो जितने मैं ऑप्शंस लेना चाहता हूँ उतने ऑप्शंस ले लूंगा, उतना मैं मेरी ऑडियंस को डिफाइन कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि 2 बिलियन प्रोफाइल्स हैं फेसबुक पर, अब फेसबुक उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को ही आपका ऐड दिखाएगा और आपकी ऑडियंस कितनी है, ये आपकी ऑडियंस जो साइड में दिखाई दे रहा है आपको पोटेंशियल रीच। ये दोस्तों जो एक ग्रीन बार बना हुआ है, ये ग्रीन बार सेफेस्ट पॉइंट होता है। आपको अपना बार ना इस तरफ रखना है ना इस तरफ रखना है, ये बार दरअसल आपकी ऑडियंस को शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पर इस तरफ को, अगर आपकी ऑडियंस को डिफाइन नहीं करोगे तो ये जो बार है ये येलो पे रहेगा, और अगर आप बहुत सारा डिफाइन कर दोगे तो ये बार जो है ये यहाँ रहेगा, आपको इसको ग्रीन पे रखना है। आप साथ में एस्टिमेशंस भी देख सकते हो कि करंट आपको चाहे आप देख पा रहे हो कि 39,000 से लेके 112,000 है ना, 112,000 या 1,12,000 लोगों को आपका ऐड दिखाई दे सकता है। 564 से लेके लगभग 1,500 क्लिक्स आपको रोज मिल सकती हैं। ये सारा ऑप्शंस है। अभी आप चाहो तो आप इस पूरी ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो हम इस ऑडियंस को सेव कर लेते हैं ताकि कल के दिन अगर हमें वापस ऐड बनाना हुआ तो हम दोबारा से ये सारी चीज़ों को नहीं भरेंगे बल्कि ऑटोमेटिकली ले लेंगे। तो मैं इस ऑडियंस को कुछ नाम दे देता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ऑडियंस, ये मैंने सेव कर दिया। चलो अभी देखिए यहाँ पर आपको अगला पॉइंट आ जाता है। अगला पॉइंट जो है वो होता है बिड बजट एंड शेड्यूलिंग। सबसे पहले एक लिखा हुआ ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, यानी आप क्या चाहते हो। तो क्योंकि आपने उधर ऑब्जेक्टिव में ट्रैफिक चुना था तो वो यहाँ पर आपको लिंक क्लिक्स ही दे रहा है। आपको कुछ और भी चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लूंगा लिंक क्लिक्स, तो लिंक्स क्लिक का मतलब है कि लोग मेरे ऐड पर क्लिक करें, मेरी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आए। इसके अलावा लैंडिंग पेज व्यू, लोग मेरे पेज पर ज्यादा तक पहुंचे, यानी लैंडिंग पेज पर ज्यादा पहुंचे, मेरा ऐड ज्यादा दिखाई दे, इंप्रेशन का मतलब, और डेली यूनिक रीच मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात रोज पहुंचे। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपका ट्रैफिक था तो आप लिंक क्लिक्स ले सकते हो, अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप चाहो तो आप कोई एक बिड डाल सकते हो विच इज ऑप्शनल। जैसे मैं डाल देता हूँ 10 रुपीज, मतलब मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ कि जब भी मेरे ऐड पर कोई क्लिक करे, कितना पैसा कटना है आप देख लेना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि 10 रुपए से ज्यादा पर क्लिक पर आप मत काट, ऐसा मैं फेसबुक को बोलता हूँ। अगला ऑप्शन आपके पास है बिड एंड शेड्यूलिंग। तो आप जैसे बजट एंड शेड्यूलिंग, तो आप बजट लगा सकते हैं। यहाँ पे डेली बजट है तो डेली बजट आप, ये 800 उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया, हम इसको 200 भी ले सकते हैं, मिनिमम आप 74 रुपीज भी ले सकते हैं। अभी देखिए आपका यहाँ पे एस्टिमेशन उसके हिसाब से कम हो गया है। फाइनली आपका जो एड है वो कब से कब तक चलाना है, तो आप चाहो तो यहाँ पे शेड्यूलिंग कर सकते हो, एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट ले सकते हो। तो अभी इसने ले लिया है 24 अप्रैल से लेके 24 मई तक, आप इसको जब चाहो जितना भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये आपको आपके दिए हुए बजट के हिसाब से आपको बजट बता रहा है कि आपको टोटल कितना खर्चा आएगा। अगर आप रोज 200 रुपए खर्च करते हैं तो एक महीने का आपको पड़ेगा 70-80, दैट मीन 7,080 रुपए। अभी फाइनली आपका जो पैसा कटेगा वो कटेगा इंप्रेशन के बेसिस पर, आप चाहो तो इसको क्लिक्स बेसिस पर भी ले जा सकते हैं। तो ये अपन इसको क्लिक बेसिस पर ले आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अभी अवेलेबल नहीं है। फाइनली हम इसको कंटिन्यू करते हैं और हम हमारे आखिरी ऑप्शंस की तरफ पर पहुंच जाते हैं। अब हमें हमारे ऐड को एक नाम देना है, तो हम बता देते हैं इस ऐड को नाम दे देते हैं ऑनलाइन क्लासेस। अभी देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी का एक ऑप्शन आ गया है और देखिए उसमें कि ऑटोमेटिकली मेरा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट दोनों ऑलरेडी लिंक्ड है। अगर आपका नहीं हो लिंक तो आप यहाँ से नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए क्रिएट अ फेसबुक न्यू पेज, आप चाहो तो यहीं से पेज क्रिएट कर लो
और अगर आपको अभी पेज नहीं क्रिएट करना है, पहले करना है, तो आप पहले कर लो, जैसे मैंने आपको पहले करवाया था। आप अगर इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना चाहते हैं तो आप फेसबुक से ही इंस्टाग्राम पर ऐड चला सकते हैं, पहली बात। और अगर आप चलाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट भी लिंक करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक्ड है। चलिए फाइनल प्रोसेस पर आते हैं। फेसबुक मुझको बोल रहा है कि मैं आपको 3 तरह के ऐड दे रहा हूँ, आपको कौन सा ऐड चलाना है। कोरोसल यानी मल्टीपल इमेजेस वाला ऐड, सिंगल इमेज या वीडियो वाला ऐड, और लास्ट में होता है कलेक्शन ऐड, जिसमें बहुत सारी इमेजेस या प्रोडक्ट्स आप एक साथ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल ले लेते हैं सिंगल इमेज वाला ऐड। अभी आपको इस साइड पर यानी कि आपके राइट साइड पर आपको एड्स दिखाई देंगे जो आप बनाओगे, और लेफ्ट तरफ को उसका पूरा आपको डिटेल डालना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसको चाहिए एक मीडिया फाइल, तो मैं उसको एक इमेज दे देता हूँ। तो ये मैं फेसबुक पर आ गया हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मेरे पेज पे कई सारी इमेजेस हैं। तो ये मैंने एक इमेज ले ली। फॉर एग्जांपल ये मैं एक इमेज जो है फेसबुक को दे देता हूँ। मैंने ये फेसबुक की इमेज दे दी और इसको कंटिन्यू कर दिया। ये मेरी इमेज आ गई फेसबुक के पास। अभी आप देखिए कि मेरी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अभी मुझे कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, बस वो मैं डाल के मैं इस ऐड को खत्म करता हूँ। तो मैं इस ऐड पर लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन ये प्राइमरी टेक्स्ट कर दिया। प्राइमरी टेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, ये प्राइमरी टेक्स्ट होगा आपका। अब इसके बाद हम हेडलाइन लिख देते हैं। हेडलाइन में लिख देते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह से आपका जो हेडलाइन है ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है ये। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं हम लर्न द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कॉल नाउ फॉर फ्री डेमो क्लासेस। तो इस तरह से ये जो मेरा पॉइंट्स हैं ये भी क्लियर हो जाते हैं। अब मुझे ये सारे पॉइंट्स देखिए, मेरा ऐड लगभग तैयार है। मुझे बस इसमें एक वेबसाइट को ऐड करना है। तो अगर वेबसाइट यूआरएल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं। तो मैं ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं मेरे वेबसाइट के यूआरएल को पेस्ट करूँगा ये भी यहाँ पर विजिबल होने लगेगा। ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, अभी ये रिफ्रेश हो जाएगा तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट का यूआरएल देखिए दिखाई देने लगा है। फाइनली मैं चाहूँ तो डिस्प्ले यूआरएल या डिस्प्ले लिंक में भी कुछ डाल सकता हूँ, तो मैं सेम ही डाल देता हूँ। और नीचे लिखा हुआ है कॉल टू एक्शन, तो मैं कॉल टू एक्शन में लिख देता हूँ अप्लाई नाउ। तो ये अप्लाई नाउ का बटन नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको लर्न मोर या फिर फॉर एग्जांपल साइन अप का बटन दे देता हूँ। साइन अप का बटन दे दूंगा, यहाँ पर साइन अप का नाम आ जाएगा, ये देखिए। फाइनली आपका ऐड लगभग कंप्लीट है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंफर्म का बटन दबाना है। जैसे आप कंफर्म का बटन दबाओगे फेसबुक पर आपका ऐड लगभग कंप्लीट हो चुका है और कैंपेन्स लेवल पर आप पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये आपने एक अभी माय ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज या क्लासेस का एक कैंपेन क्रिएट किया जो कि अभी ड्राफ्ट में है और सेव हो रहा है। जब ये अप्रूव हो जाएगा तभी आपका ऐड शुरू होगा। लेकिन ये देखिए मेरे ऑलरेडी इसमें कुछ 2 एड्स चल रहे हैं, ट्रैफिक एड्स फॉर ऑनलाइन एंड ये। तो मेरा जो एक और दूसरा कोर्स चल रहा है जो कि लाइव क्लासेस के फॉर्म में चल रहा है अभी लॉकडाउन के दौरान, तो उस कोर्स के लिए मेरे जो एड्स हैं देखिए कितने इंप्रेशंस हैं। ये 2 लाख इंप्रेशंस है इसमें, और इसमें 71,000 इंप्रेशंस हैं, इसमें 35 लीड्स हैं। तो ये सारा जो पॉइंट्स है ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको हम एड मैनेजर बोलते हैं। जब आपकी कैंपेन बन जाती है तो हम इसको एड मैनेजर में देखते हैं। तो दोस्तों ये फेसबुक पर ऐड बनाने का एक बेसिक तरीका था जिसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स को बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल पूछिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।